हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग ईएलटी ग्रेड मेंस के लिए जो है कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि ये कोर्स आपके लिए केवीएस एनबीएस ईएमआरएस टायर 2 एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है मैं हम क्या आपको क्या करवाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज आपको जो कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपको जो लिखित में आपको लिखने कैसे हैं, लिख लिख के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इस इन चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग जो है समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया उसका आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में एक लेक्चर हो चुका है, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ईएलटी ग्रेड जो है मेंस का कोर्स आप चाहते हैं, जो कंप्लीट कोर्स, या केवीएस एनबीएस ईएमआरएस टायर 2 के लिए आप कोर्स चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और कोर्स से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सअप करके कोर्स से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग जल्दी से क्विकली, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आपको बताए थे। ठीक है, तो वो जरा इक्वेशंस को एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। एक चीज़ मैं आपके लिए और भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसका असाइनमेंट वगैरह आप देखना चाहते हैं, तो इस लेक्चर के बाद वो असाइनमेंट मैं जो है ऐप पे अपलोड कर दूंगा जो है। तो आप आयुष्मान क्लासेस ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो इस चैप्टर से संबंधित जो असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स मैंने करवाया था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो हम लोग बात कर लेते हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पॉइंट स्लो फॉर्म क्या था, एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना था और ये लाइन जो है x1 y1 पॉइंट से पास होता है और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप कितना m है, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, चाहे तो इसके बाद आप 2 पॉइंट फॉर्म ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था उसके लिए इक्वेशन क्या होता है। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन किस तरीके से होता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन था वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। इसमें जो स्लोप जो था उसको हम लोग हटा देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इतना अंतर आ जाएगा। आगे अगर बढ़े हम लोग तो अगला हमारा जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तीसरा जो हमारा फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में आपको क्या दिया होगा, इस फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होगा जिस जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता होगा, मतलब उसका स्लोप m होगा, और वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगा, c इंटरसेप्ट करेगा। इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन का इक्वेशन कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या दिया होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। वो एक्स एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करता होगा और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता होगा, b इंटरसेप्ट कट करता होगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस को कितनी दूरी पे कट करेगा, a दूरी पे कट करेगा और वाई एक्सिस को b दूरी पे कट करेगा। तो इस तरीके के लाइन का इक्वेशन जो हमारा हो जाता है वो कितना हो जाता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगला जो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म। अगला जो हमने फॉर्म पढ़ा था वो कौन सा फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म था। तो नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या क्या दिया हुआ था, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसपे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर की लेंथ p है और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बनाता है।
तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इस लाइन का क्या था, ठीक बात है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो एक था पैरामेट्रिक फॉर्म। एक कौन सा फॉर्म था, पैरामेट्रिक फॉर्म था इनका। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म में था इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये हमारा था पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। और कुल मिला के लास्ट में जो जनरल फॉर्म होता है लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, जो किसी भी लाइन को आप जब इक्वेशन निकालेंगे तो लास्ट में कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का रिवीजन हम लोग मतलब आज का नया कॉन्सेप्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, अगर ये इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसमें जो दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये वाला एंगल बनता है। अगर ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ना कोई तो हमारे पास एक ऐसी लाइन जरूर होगी जो इस एंगल को क्या करती होगी, बाइसेक्ट करती होगी, इस एंगल को क्या करती होगी, बाइसेक्ट करती होगी। ठीक है, तो इस लाइन बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, और अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है दो लाइन के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो अगर आपके पास दो लाइन का इक्वेशन दिया हो तो उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर लाइन आपको दी गई है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, तो जो बाइसेक्टर का इक्वेशन हमारे पास आएगा वो कितना आ जाता है, बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो बाइसेक्टर होगा, एक प्लस के साथ बाइसेक्टर आएगा, दूसरा माइनस के साथ आएगा। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस, ये आ जाता है हमारे पास बाइसेक्टर, क्या आ जाता है हमारे पास, बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाता है। और यहाँ पर दो दो बाइसेक्टर हमने बना रखे हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हमारे पास मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें डिसाइड कैसे होगा, ये हमें कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो दो तरीके की बातें हो सकती हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 की अगर हम लोग बात करें तो दो बातें हो सकती हैं कि हो सकता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 आपका लेस देन जीरो आ जाए, A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन जीरो आ जाए, या तो हो सकता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए, प्रोवाइडेड दैट C1 C2 इज ग्रेटर देन जीरो। C1 C2 आपको जो देखना है, जो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। C1 C2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक बात है। तो उस समय जो अगर उस समय अगर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव साइन के साथ जो आएगा बाइसेक्टर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और नेगेटिव साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। इसके उलट अगर हम लोग बात करें तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, प्रोवाइडेड दैट C1 C2 ग्रेटर देन जीरो, उस समय जो नेगेटिव होगा आपकी बार, जो नेगेटिव होगा वो क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। पिछले वाले में पॉजिटिव ने दिया था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अब की बार नेगेटिव से हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव से क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कब पॉजिटिव साइन के साथ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, कब नेगेटिव के साथ जो है बाइसेक्टर मिलेगा, कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। पूरा दारोमदार किसके ऊपर होता है, A1 A2 B1 B2 और C1 के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर जीरो एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो लाइन दे दिया जाए, एक लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर जीरो, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर जीरो, और इस लाइन का नाम हम सपोज रख देते हैं L1 लाइन, और एक दूसरी लाइन हमारे पास है जिसका नाम हम कह देते हैं L2 लाइन।
इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। देखिए जैसे इस तरीके की लाइन पास हो सकती है, और इस तरीके की लाइन पास हो सकती है, और भी लाइन पास हो सकती है। इनके इंटरसेक्शन से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है ना, इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइनें क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक है, इन सारे जो लाइन है ना, इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर जीरो। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर जीरो, जहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, जो है कोई पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा के वैल्यू आप बदलते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आपको मिलती जाएगी। आपको अगर पर्टिकुलर लाइन आपको निकालना है, कोई क्वेश्चन में ये कह दे कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि 1,2 से पास होती है, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर और दे दिया जाए तो लैम्डा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना, जब भी कहा जाए दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखिए, आप क्या लिखेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है। कॉन्करेंट लाइंस, तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे तीन लाइन आपको दे दी जाए, तीनों अगर एक ही पॉइंट से पास होती हो, एक पॉइंट से पास होती हो, तो इन तीनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। और अगर आपको तीन लाइन दे दी जाए, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर जीरो, दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो, तीसरा A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर जीरो, अगर तीन लाइन दे दी जाए तो अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है पहली लाइन का, दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर ये जीरो आ गया तो तीनों लाइन क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, मतलब तीनों एक पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, सो दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन दिस, ठीक है, इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, जरा समझिएगा। ये कह रहे हैं कि ये सो दैट द ईच पॉइंट ऑन, कहा जा रहा है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, क्या कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो इस लाइन और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है ना, वो इस लाइन से और इस लाइन, मतलब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये क्या आएगा, ये बराबर आएगा। फिर दूसरा पॉइंट ले ले, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे पॉइंट ले ले, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये दिखाना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाले जो लाइन है, ऐसी प्रॉपर्टी तो कौन रखता है, ऐसी प्रॉपर्टी तो एंगल बाइसेक्टर रखता है। हमें ये प्रूव करना है कि इस लाइन और इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कितना होगा, 2x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका अभी मैंने बताया ही था आपको। दो लाइन अगर आपको दी गई हो तो A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है हमें, A2x प्लस B2y प्लस C2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो दो बाइसेक्टर मिलते हैं, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलता है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलता है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास जो पहली लाइन है वो है 24x प्लस 7y कॉन्स्टेंट को लेफ्ट में ले लेंगे तो -20 और अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A1 कितना 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और चलिए पॉजिटिव साइन पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्लस साइन ले लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी लाइन हमारे पास कितनी है, दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 2 और अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का 5 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120x प्लस 35y माइनस 100, और राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 25 4 जा कितना होगा 100x, ये कितना आ जाएगा 75y माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो 120x माइनस 100x कितना आ जाएगा 20x, 35y माइनस 75y कितना आ जाएगा माइनस 40y, माइनस 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर निकल के आ जाएगा 2x माइनस 4y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मतलब, और यही आपको देखे दिया गया था 2x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो निश्चित रूप से एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट, वो पॉइंट जो है दोनों लाइन से क्या होगा, बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो हम लिख देंगे सिंस दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, सिंस
since 2x minus 4y minus 5 is equal to 0 is angle bisector. Therefore every point on this line will be at equal distance from given two lines, will be at equal distance from given two lines. इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x + y = 6, 2x + y = 4 एंड x + 2y = 5। ठीक बात है। तो कहा जा रहा है कि आर्थो सेंटर का इक्वेशन निकालना है जो इस ट्रायंगल बनते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल का फिगर तो बनाते हैं पर। तो अगर हम ट्रायंगल का फिगर एक बनाएं, यहाँ पे हमने लिख दिया है ABC और इस लाइन को हम लोग लिख देते हैं। पहली लाइन हमारे पास कितनी, x + y = 6। मैं लिख देता हूँ x + y = 6, ठीक है। x + y = हो गया, x + y = कितना हो गया, 6। दूसरी लाइन हमारे पास कितनी, 2x + y = 4। इस लाइन को हम लोग लिख देते हैं 2x + y = 4। और तीसरी लाइन हमारे पास है x + 2y = 5। x + 2y = 5। अभी आर्थो सेंटर क्या होता है समझते हैं। आर्थो सेंटर का मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से हम लोग इस पे अपोजिट वाले साइड पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। ये तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे मीट करते हैं और जहाँ पे मीट करते हैं उसी को आर्थो सेंटर बोला जाता है। मैं आर्थो सेंटर को एच से लिख देता हूँ, तो इसका मतलब मुझे एच के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। यही आर्थो सेंटर है। तो इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग स्टार्ट इस तरीके से करेंगे इसको कि दो पॉइंट के, ये देखिए दो लाइन, ये जो हमारे लाइन AD है इसको D कर देते हैं। ये जो लाइन हमारे पास AD है ये ये AB लाइन और AC लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। तो हमने बताया था कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, L1 + लैम्डा L2 = 0। अगर मैं AD लाइन का इक्वेशन लिखना चाहूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AD अगर हम लोग लिखना चाहें तो L1 कितना हमारे पास है, x + 2y - 5, कांस्टेंट को लेफ्ट में ले लेंगे। और L1 + लैम्डा L2 कितना हमारे पास है, 2x + y - 4, L1 + लैम्डा L2 = 0 हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो x से कोफिशिएंट करेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा और y के कोफिशिएंट को अगर कलेक्ट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 और y का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस लैम्डा। कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो -5 है और -4 लैम्डा है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 + 4 लैम्डा = 0। ये आ गया हमारे पास AD लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AD लाइन। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, माइनस टाइम्स हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है, 1 + 2 लैम्डा है और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 2 + लैम्डा है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब देखिए जो AD लाइन का जो स्लोप आ गया और ये जो BC लाइन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और BC लाइन का स्लोप कितना है, -1 है। BC लाइन का स्लोप कितना है, -1 है ना। स्लोप ऑफ BC लाइन, स्लोप ऑफ BC लाइन इज इक्वल टू व्हाट, -1। BC लाइन का स्लोप कितना है, -1 है। और चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो सिंस AD लाइन इज परपेंडिकुलर टू BC लाइन, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, माइनस ऑफ कितना, 1 + 2 लैम्डा अपॉन 2 + लैम्डा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इज इक्वल टू कितना कर देते हैं, -1, इज इक्वल टू कितना कर देते हैं, -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए काम करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 2 + लैम्डा और इसको आप क्या दे रहे थे, दिस, और साइन क्या दे रहे थे, -1 और था ना, ये -1, ये -1, तो ठीक बात है। और इज इक्वल टू कितना, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, नहीं।
ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 - लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2 - 1 -3 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 रख दें तो हमें एडी का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी, एडी का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं अब। तो कैसे निकलेगा एडी का इक्वेशन? -1 रख दीजिए, -2 + 1 -1 मतलब हो जाएगा -x, और 2 - 1 मतलब 1, कितना हो जाएगा? +y, और यहाँ पे -1 रख दें तो 5 - 4 1 मतलब -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास एडी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एडी। तो एडी का आ गया। एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम लोग। बी, यहाँ पे मान लीजिए ई लिख देते हैं, बी का इक्वेशन। तो देखिए बी क्या है, इन दोनों बीसी लाइन और बीए लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। तो इसका इक्वेशन फिर से L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे लिखेंगे? L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 मतलब x + y - 6 L1 हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स L2, L2 का मतलब x + 2y - 5, x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x के साथ हमें क्या मिल जाएगा? 1 + लैम्डा मिल जाएगा, और y के साथ हमें क्या मिल जाएगा? 1 + 2 लैम्डा मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट -6 और -5 लैम्डा। तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, 6 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप की अगर हम लोग बात कर लें, स्लोप ऑफ बी सी, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस टाइम्स 1 + लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 + 2 लैम्डा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके स्लोप की बात कर ले तो इसका स्लोप कितना? -2 है। स्लोप ऑफ ए सी -2 है। स्लोप ऑफ ए सी कितना है? माइनस। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है ना। सिंस बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 1 + लैम्डा और अपॉन 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा -1 - 2 लैम्डा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1 - 2 कितना आ जाएगा? -3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/4 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/4 आ जाएगी। अब हम लोग इसका इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी ई, है ना। इक्वेशन ऑफ बी सी नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ बी ई होगा, इक्वेशन ऑफ बी ई, है ना। इक्वेशन ऑफ बी ई अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कहाँ से लिख दें? यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, तो या यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3/4 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ बी ई हमारे पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन ऑफ बी ई, इक्वेशन ऑफ बी ई जो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स माइनस, हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, चलिए रख के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4। अगर यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन ऑफ बी ई, हमारे पास कितना आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ बी ई अगर हम लोग निकालना चाहें तो 4x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + y - 6, x + y - 6 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/4, -3/4 और x + 2y - 5, x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा 4x - 3x, कितना आ जाएगा? x, ठीक है, 4x - 3x कितना आ गया? x, फिर 4y और -6y कितना आ जाएगा? -2y, ठीक है, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा? -24 और +15, तो 15 और 5 कितना आ जाएगा? -9, ठीक है ना। ये कितना आ गया था? -24 + 15 -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, x - 2y - 9 इज इक्वल टू 0, x - 2y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये इसको कर देते हैं, कोई इक्वेशन कर देते हैं, और इक्वेशन देखिए हमें इसका इक्वेशन मिल ही चुका था एडी का, और एडी का इक्वेशन ये था। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो हमें एच का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको एच का कोऑर्डिनेट मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा -11 -10, आपको मिल जाएगा -11 और -10। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए लाइन ज्वाइनिंग A2, 0 एंड B3, 1, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 15 डिग्री। ठीक है, ओके।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन इफ बी गोज टू सी इन द न्यू पोजीशन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सब सॉल्यूशन लिखते हैं हम। कहा जा रहा है ए लाइन ज्वाइनिंग ए 2,0 एंड बी 3,1। 2,0 तो मान लीजिए कहीं एक्स एक्सिस पे होगा, 0 तो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। और बी 3,1 कहीं ले लेते हैं, उस 3,1 बी 3,1, ठीक है। इज रोटेटेड, रोटेट किया जाता है अबाउट ए के अबाउट, क्या किया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री हमने रोटेट करवा दिया, हमने 15 डिग्री इसको क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन इफ बी गोज टू सी। ये जो बी था रोटेट करने के बाद कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी, यही जो ए बी है रोटेट करके कहाँ पे आ गया, ए सी पे आ गया। मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ बराबर है, और ए बी का लेंथ तो हम लोग निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब √2 आ जाएगा, है ना। ए बी और ए सी ये सभी के सभी कितने आ जाएंगे, √2 आ जाएंगे। ए बी और ए सी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक बात है। अब कहा जा रहा है कि गोज टू सी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, एक बात फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन, मतलब ए सी का इक्वेशन भी निकालना और सी के कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ए बी के स्लोप की अगर हम लोग बात कर लें, स्लोप ऑफ ए बी तो कितना आ जाएगा, ये y2 माइनस y1 मतलब 1 अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब कितना होगा, 3 माइनस 2 1, कितना आ गया 1। स्लोप आ गया, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया, क्योंकि स्लोप बराबर कितना था, यम बराबर टेन थीटा, टेन थीटा 1 है, मतलब थीटा 45 डिग्री, ठीक बात है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ, हमारा एक्स एक्सिस था ना, अभी तो इस पर 2,0 हमने प्लॉट किया था, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है, 45 बनाता है। इसका मतलब जो एसी लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, तो एसी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है, 60 डिग्री। एसी लाइन मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एसी tan 60 हो जाएगा। स्लोप ऑफ एसी की अगर हम लोग बात करें, स्लोप ऑफ एसी पास जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी हमारे पास होती है, √3 होती है। तो स्लोप मिल गया, और पॉइंट हमें पता ही है कौन से पॉइंट से पास होता है, 2,0 से पास होता है। इक्वेशन ऑफ एसी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ एसी ये पूछा गया था आपसे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक बात है। तो y1 कितना हमारे पास 0 है, मतलब हो गया y इज इक्वल टू स्लोप कितना, √3, और फिर कितना आ जाएगा x माइनस x1 कितना 2 है। तो ये हमारे पास एक आंसर तो ये आ जाएगा, पहला आंसर आ गया, एसी का इक्वेशन आ गया। अब कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, एसी इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। एसी इक्वेशन को हम लोग क्या, अगर सी का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस आपको पता है ना, √2 दी गई है। डिस्टेंस कितनी है, एसी डिस्टेंस कितनी, √2 है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। तो एसी का इक्वेशन हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ एसी फिर से लिखेंगे, और किस फॉर्म में लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, r। r क्या होता है, ये जो √2 है ना, कितने डिस्टेंस पे आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, √2 डिस्टेंस, सी का कोऑर्डिनेट निकालना, तो r की वैल्यू √2 हो जाएगी, और थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 कितना हमारे पास है, 2 है, x माइनस x1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 60, cos 60 हमारे पास कितना होता है, 1/2, फिर y माइनस y1 कितना हमारे पास है, 0 अपॉन साइन 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, √3/2, और r की वैल्यू कितनी है, √2 है, r की वैल्यू कितनी है, √2 है। बस इसको सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास मिल जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 में √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 1/√2, 2 + 1/√2। और इसको अगर सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई √2, मतलब √3/2 आ जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए, सी के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, कितना आ गया सी का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2 + 1/√2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, √3/2 आ गया। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा जा रहा वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ओ बी सी आर ओ 0 0 बी इतना है, सी इतना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्टिंग द साइड ओ बी एंड ओ सी हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 0 0 इज 1/2। तो सबसे पहले तो एक फिगर बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, एक हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। देखिए सबसे पहले एक फिगर मैं बनाता हूँ। इसमें कहा गया है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ओ बी सी, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, ओ कितना है आपका 0 0। इसको मैं बी ले लेता हूँ, बी कितना है -3 -1, और इसको मैं सी ले लेता हूँ, और सी कितना है -1 -3 है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक पैरेलल लाइन इसे खींच देते हैं, इसका इक्वेशन निकालना है, इसको लाइन एल बोल देते हैं, इसका इक्वेशन निकालना है। इंटरसेक्टिंग द साइड ओ बी साइड को और ओ सी साइड को इंटरसेक्ट करता है, हुज डिस्टेंसेस, इसकी डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस 0 0 से 1/2 है। मतलब यहाँ से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये लेंथ आपकी कितनी है 1/2 है, ये लेंथ कितनी है 1/2 है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बी सी लाइन का इक्वेशन निकाल लें, बी सी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें या तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए इसका, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अगर 2 पॉइंट फॉर्म इसका लगाएं तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखिए हम लगाते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस इक्वेशन ऑफ बी सी हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो कितना हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करेंगे तो -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2, अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो -1 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास मिल जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और -3 मिल जाएगा, मतलब x माइनस वाई, एक्स को इधर ले लेते x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू या +4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ बी सी हमारे पास आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी जो लाइन एल है, सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, तो किसी भी लाइन के अगर एक गिवन लाइन हो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल हम लोग लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें बस सिर्फ क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी गई है 1/2 दी गई है, तो 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिया हो, यहाँ पे अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हो, सपोज पॉइंट आपके पास हो x1 y1, अगर आपके पास पॉइंट आपके पास है x1 y1 और लाइन आपके पास है सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ आती है वो कितनी आती है, परपेंडिकुलर की लेंथ d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, एक्स जहाँ पे 0 वाई जहाँ पे 0, तो ये तो आ गया 0 और प्लस कितना आ जाएगा लैम्डा, है ना, 0 और प्लस हमारे पास ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस लैम्डा मतलब मॉड ऑफ लैम्डा और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। मॉड लैम्डा बराबर कितना आ गया √2/2 का मतलब कितना आ गया 1/√2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1/√2 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी +-1/√2 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगा, कहाँ गया हमारे पास इक्वेशन, ये था, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस, ठीक है ना, x प्लस वाई
प्लस माइनस 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है a line 4x plus y is equal to 1 through the point a 2 comma minus 7 meets the line bc whose equation is 3x minus y plus 1 is equal to 0. Find the equation of line ac so that ab is equal to ac। ठीक बात है, ab is equal to ac। एक लाइन हमारे पास है, लाइन हमारे पास है और लाइन हमारे पास है, वो कहाँ से ड्रॉ किया गया, थ्रू a टू कामा माइनस 7 से ड्रॉ किया गया है। a2 कामा माइनस 7 से एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मीट्स द लाइन bc, एक लाइन bc आपके पास है, ये लाइन आपके पास क्या है bc लाइन। मीट्स द bc मुझे इक्वेशन इज 3x, bc का इक्वेशन कितना है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीट्स द bc मुझे इक्वेशन इज दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC लाइन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना। इस AC लाइन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। सो दैट AB इज इक्वल टू AC, जितना AB है उतना ही क्या है AC है। तो अगर दो साइड बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। AC का इक्वेशन निकालना आपको, तो एक पॉइंट तो आपको दे ही दिया गया है। सिर्फ अगर AC लाइन का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूँ। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप आपको कितना मिलेगा, इस लाइन का स्लोप अगर बात करें तो माइनस a/b का मतलब कितना हो जाएगा 3/4। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 3/4। और ये लाइन ड्रॉ की गई थी कितनी, इसका इक्वेशन भी दिया गया था आपको इक्वेशन में 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसका स्लोप हमारे पास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये एंगल b बराबर एंगल c ये आपको दे दिया गया, एंगल b बराबर एंगल c। ठीक है, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर है। मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ tan अगर अप्लाई कर दें तो tan b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan c हो जाएगा। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है आपको पता होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक बात है, तो ये वाला फार्मूला अगर हम लोग लगा दें tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 वाला, तो m1 कितना हमारे पास है, अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं tan b, तो m1 हमारे पास कितना हो जाएगा, m1 होगा 3/4, m1 माइनस m2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 कितना हमारे पास है 3/4 और m2 हमारे पास कितना है, m2 हमारे पास है -4। ठीक है ना, इज इक्वल टू इसके बीच का लगा दे फार्मूला, तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा हमारे पास m माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो 1 प्लस 3/4m आ जाएगा, 3/4m आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 19, 19/4 ऊपर आ जाएगा, 19 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 और -12, 4 - 12 का मतलब कितना आ जाएगा -8 ना। और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 4m - 3, 4m - 3 और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 3m, मतलब 3m प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4m - 3 अपॉन 3m प्लस 4 आ जाएगा, 4m - 3 और अपॉन कितना आ जाएगा 3m प्लस 4 और लेफ्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा 19 अपॉन -8 आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग यम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 3 जा कितना हो गया 57m प्लस 19 4 जा कितना हो गया 76 और यहाँ से -32m। ठीक है, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +24 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले 57 और 32 कितना हो गया 7 और 2 9 और 5 3 8, 89m आ जाएगा और इज इक्वल टू 24 - 76 है ना, 24 - 76। तो 76 में से अगर 24 को घटा दिया तो आपने कितना आ जाएगा 2, 7 में 2 होगा 5, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, -52 आ जाएगा, -52 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यम की वैल्यू, हमारे पास जो यम की वैल्यू है वो आ जाएगी -52 अपॉन कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC का इक्वेशन निकालना है। तो अब हम AC का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AC आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, y माइनस y1 कितना है y प्लस 7, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है -52 अपॉन 89 और ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। इसको आप फाइनली अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा 52x प्लस 89y, 52x
52x प्लस 89y और 52x प्लस 89y प्लस 519 इज इक्वल टू 0, प्लस 519 इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्रूव दैट द लाइन x a प्लस 2b प्लस y a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। करा कि a और b के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो ये जो लाइन निकल के आएगी वो सभी लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग a के पहले जो पहले लाइन को लिख लेते हैं, x a प्लस 2b, ठीक है, प्लस y a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b। ये लाइन आपको दी गई है। यहाँ पे a के कोफिशिएंट को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा x, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस y, और यहाँ से -1। ठीक है, b के कोफिशिएंट को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2x, b का कोफिशिएंट कितना है 3y, और वहाँ से कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई a से डिवाइड कर दिया, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। याद करिए आपको मैंने इक्वेशन बताया था कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये उन सभी लाइन का इक्वेशन है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होते हैं। L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइन हो सकती है उन सभी लाइंस की फैमिली का इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको ये जो दिया गया था वो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली उन सभी लाइंस का क्या है इक्वेशन है। इसमें प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी लाइंस हैं, देखिए पहली बात हम लिखेंगे दिस इक्वेशन represents family of lines passing through intersection of lines। कौन सी दो लाइन्स है, एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या शो करता है, ये x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली उन सभी लाइंस का क्या है, ये इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब डिफरेंट वैल्यूज आप a एंड b देंगे तो जो भी लाइंस आएंगे वो सभी एक पॉइंट से पास होंगी, है ना, पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। देयरफॉर ऑल द लाइंस पासिस थ्रू। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। इसमें अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और वहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, -y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई -1। y इज इक्वल टू -1 अगर आप कहीं पे रख दें -1 तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b, for different values of a and b, given line prove that for different values of a and b, prove that the line this for different values of a and b passes through a fixed point. For different values of a and b, given equation, prove that the line itna a given line passes through a fixed point, और पॉइंट कौन सा होगा 2, -1, 2, -1 से वो क्या करता है, पास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू -2, 7 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द लाइंस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। क्या मतलब इसका, जरा समझते हैं कैसे। पहले इन लाइन को आप गौर से देखिए, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, ठीक है ना, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। तो हम लोग दो लाइन बना देते हैं, फिर दो पैरेलल लाइन बना देते हैं।
बना दिया मैंने पैरेलल लाइन। एक का इक्वेशन हमारे पास कितना है, एक का इक्वेशन है ये वाला 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और दूसरे का इक्वेशन हमारे पास कितना है, दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू -2 -7 एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, इन लाइन के बीच में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करने वाली लाइन ना, मतलब एक लाइन आपको यहाँ से -2 -7, मान ले -2 -7 यहाँ पे है, तो -2 -7 से पास होने वाली लाइन, ये लाइन होगी पास होने वाली। कहा जा रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच में कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, हम लोग बात, ये जो लेंथ है, ये ए और ये बी, ये ए बी कितना आपके पास दिया गया, 3 दिया गया, ये ए बी आपके पास कितना दिया गया है, 3 दिया गया। ठीक बात है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें किसका इक्वेशन निकालना है, हमें इक्वेशन निकालना है किसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली -2 -7 से ए बी लाइन का एक मुझे इक्वेशन निकालना। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप। तो पॉइंट दे दिया, सिर्फ इसका स्लोप निकाल दें तो काम हो जाएगा, पॉइंट स्लोप हम लोग लगा देंगे और लाइन का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। उसके लिए करेंगे क्या हम लोग, देखिए अगर ये वाले डिस्टेंस मैं अगर निकाल दूँ, ये वाले डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल दें परपेंडिकुलर, मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, मॉड ऑफ जो कांस्टेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 - 3 कितना आ जाएगा 9, और अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/25। ये तो लेंथ आ गया आपके पास 9/25। ठीक है, और ये एंगल मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है इसका मतलब ये भी एंगल आपका कितना है, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से, ये थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ट्रायंगल से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, है ना। अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल नाम को दे देते हैं, ए है बी है, यहाँ पे सी दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं, क्लियर कट दिखता रहे अच्छे, ए बना देता हूँ। ठीक है, बी भी थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लोग लगा देंगे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तब 9/25 और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 3/25। एक ट्रायंगल में बना देता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल में ये थीटा रख देते हैं, तो साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और अपॉन कितना होगा हाइपोटेनस। ठीक है ना, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आ जाएगा 25 का 625, 9 हो गया। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे या तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, है ना, इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/5 आ जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं 5, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा 9/5। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, तो साइन थीटा की अगर हम लोग बात कर लें तो परपेंडिकुलर कितना है 9/5 और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना हो गया 3 हो, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो एक तो साइन थीटा ये अगर आ गया तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा अगर किसी आ गया साइन थीटा 3/5 तो टेन थीटा कितना आएगा, देखिए साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेनस, बेस कितना आ जाएगा 4, तो थीटा टेन थीटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब 3/4 आ जाएगा, टेन थीटा कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। मतलब इस एंगल का हमारे पास इसका कितना आ गया टेन थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें कि इस लाइन का स्लोप क्या है, ये जो टेन थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, किन दो लाइन के बीच का एंगल है, थीटा हमारे पास किन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है -4/3, -4/3, और इस लाइन का जो स्लोप है हमें पता लग गया कितना 3/4, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसका स्लोप तो हमें निकालना है, इस लाइन का स्लोप तो निकालना है ना, लाइन का स्लोप निकालना है, और इस लाइन का स्लोप कितना हो गया,
और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, यहाँ फिगर बना लेता हूँ, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना थीटा है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप मुझे निकालना है, यही तो निकालना है मुझे। इस लाइन का स्लोप मुझे पता लग गया है कितना, -4/3 है। और टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा कितना दिया गया, 3/4 दिया गया है। टेन थीटा यहाँ पे, इस यहाँ पे जो एंगल है इसके लिए टेन थीटा कितना दिया गया, 3/4। फार्मूला क्या लगाएंगे, दो लाइन के बीच का एंगल लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे मॉड के साथ लगा, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, 3/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m को इसको ले लेते हैं m1, इसको माइनस m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4m/3 आ। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3m प्लस 4 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4m। और जब मॉड को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +-3/4 आ जाएगा। तो एक बार 3/4 ले लेते हैं और एक बार -3/4 ले लेते हैं। 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m इज इक्वल टू -3/4 ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना आ जाएगा, 12m प्लस 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 12m। तो 12 और 12 कितना आ जाएगा, 24m बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस 7। एक स्लोप आ गया -7/24, एक स्लोप आ गया -7/24। और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12m प्लस 4 4 जा 16 -3 इंटू 3 -9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12m। देखिए यहाँ से 12m अगर काट दें तो यहाँ पे सिर्फ इधर लेफ्ट में 16 और राइट में -9 बचेगा। मतलब जब भी आपको एक इक्वेशन में ये यम कैंसिल हो जाए दोनों तरफ से, जिसको निकालना वही कैंसिल हो जाए, इसका मतलब यम की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कैसे होगा जरा समझते हैं। इसको यम से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3/m इक्वल टू -9/m और प्लस कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो ये सेम कब आएगा, जब ये 0 हो जाए। 16/m और 9/m 0 हो जाए। और 0 कब होगा, जब यम इन्फिनिटी होगा। मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यम की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये 2 आ गया। अब हम लाइन का इक्वेशन हमें लिखना था, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AC लाइन का इक्वेशन लिखना था ना, फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ AC की अगर बात करें कितना हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब y माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब y प्लस 7 इज इक्वल टू m एक बार इन्फिनिटी ले लें, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 ब्रैकेट में x माइनस x1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, गायब हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जब दूसरी वैल्यू आप रखेंगे m इज इक्वल टू -7/24, तो दूसरा जो आपको आंसर मिल जाएगा 7x प्लस 24y प्लस 182, 7x प्लस 24y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपको दूसरा आंसर। ये किसके लिए मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 7x प्लस 24y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से क्या आंसर हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सो दैट द लाइंस ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 इनक्लोजेज द रोम्बस ऑफ एरिया 2c² अपॉन मॉड ऑफ AB। बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब इसको फार्मूले की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका प्रूविंग आपसे पूछ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, ये समझते हैं। सबसे पहले जो लाइन है, 4 लाइन है, उसको हम लिख लेते हैं। एक लाइन है ax, ठीक है, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ax प्लस by और माइनस c इज इक्वल टू 0। फिर एक लाइन हो जाएगी ax माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक लाइन हो जाएगी ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू 0। ये 4 लाइन इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो 4 लाइन है, इससे एक जो है एक फिगर बनेगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप -a/b आएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला लाइन हमारे पास हो गया, ठीक है। ये दोनों लाइन हो गया, मतलब इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से इसका इक्वेशन हो जाएगा ax माइनस by इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसका ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
हम लोग इस पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, इसको नाम मैं दे देता हूँ H1, ठीक है। और यहाँ से दूसरे वाले साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम कितना हो जाएगा H2, नाम कितना हो जाएगा H2, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या हो गया, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और ये वाला क्या हो गया, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। H1 H2 बराबर आएगा तभी ये रोम्बस हो जाएगा। अगर दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये, पहली बात ये पैरेलल है, सब पैरेलल है। अब बस दूरी की बात है, मतलब सभी चारों लंबाई बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए H1 निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना, H1 की वैल्यू निकाल लें। तो H1 का मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, मॉड में सी माइनस सी आप माइनस आप सी, फिर माइनस आप माइनस सी, और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C1 माइनस सी माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया ये आ गया 2C ना, 2C, शायद आप मॉड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये H1 आ गया। H2 इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। H2 करेंगे तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस फिर से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 2C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये तो पता लग गया कि ये हमारा रोम्बस है। अब इस रोम्बस का एरिया निकालना है। अब इसके लिए देखिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। अगर ये एंगल थीटा है, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का अगर एंगल थीटा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये H1 है, ये परपेंडिकुलर H2 है, इसका फार्मूला आ जाता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 और H1 H2 अपॉन साइन थीटा, H1 H2 अपॉन साइन थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग बात कर ले यहाँ से, H1 H2 तो हमें पता है, अब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कैसे निकालेंगे, है ना। H1 H2 तो हमें पता है, और हम लोग इसमें क्या निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस लाइन का स्लोप हमें पता है, ठीक है ना। इस लाइन का हमें क्या पता है, स्लोप पता है। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, ठीक है ना। और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, लाइन का स्लोप हो जाएगा ये प्लस ए बाई बी हो जाएगा। लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ए बाई बी, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना, थीटा है। तो अगर हम यहाँ से फार्मूला लगाएं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो मान लीजिए इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे बाद में, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m1 कितना हमारे पास है, कोई भी ले लीजिए, ये ले लेते हैं ए बाई बी, और माइनस आप माइनस तो करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बाई बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो 1, और माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कितना मिलेगा हमें, ऊपर से आ जाएगा 2a बाई बी, और नीचे से जाएगा कितना, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये सब कुछ किस में आएगा, मॉड में आएगा। बी भी कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ए बी अपॉन एक बी कट गया है, ट्वाइस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी मॉड में है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। तो क्या हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल बना के, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये थीटा है, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर कितना है, ट्वाइस ए बी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ट्वाइस ए बी है मॉड में, और अपॉन अंडर रूट, और ट्वाइस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस ए बी अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए बी मॉड में अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आ गया साइन थीटा। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना आ जाएगा, H1 H2 कर लें, H1 H2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2C कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर, और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन साइन थीटा करना है। साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी नीचे रहेगा, और ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास कट जाएगा।
और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2c² और अपॉन ये मॉड लगाना मैं भूल गया, ऑन कितना आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी, ये मैं प्रूव करना था, 2c² अपॉन मॉड ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना होता है H1 H2 अपॉन साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन इज दिस। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2। 3, -2 से वो लाइन क्या होती है, पास होती है, ठीक बात है। एक लाइन है जो 3, -2 से पास होती है, एक लाइन है जो 3, -2 से पास होती है, और इस लाइन के साथ लाइन का इक्वेशन कितना है, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। इस लाइन का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना, ठीक बात है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस लाइन का सबसे पहले स्लोप लिख लेते हैं। लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब √3 हो, ठीक बात है। और इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, AC लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो AC लाइन का इक्वेशन के लिए पॉइंट तो दिया ही, इससे स्लोप निकालने का काम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ AC अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, कितना है 3 है। तो इसको हम लोग ऐसे बंद करके रखते हैं, बाद में जब यम की वैल्यू आ जाएगी इसका इक्वेशन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, यम की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों, इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m है, और दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, तो फार्मूला लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना हो जाएगा, tan थीटा मतलब tan 60 तो होता है √3, tan 60 हमारे पास कितना हो गया, √3 हो गया, और अपॉन कितना आ जाएगा m1 कितना ले लेते हैं, m ले लेते हैं, m1 माइनस m2 करेंगे तो m प्लस √3 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3m हो जाएगा, और ये मॉड में आ जाएगा, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, आ जाएगा m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m इज इक्वल टू, एक बार आएगा प्लस √3 और एक बार m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा m प्लस √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 माइनस 3m आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा m प्लस √3 इज इक्वल टू -√3 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +3m आ जाएगा। ठीक है, तो 3m और m कितना आ जाएगा 4m बराबर √3 कट जाएगा 0, एक बार आ गया m बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3m माइनस m कितना आ जाएगा 2m बराबर कितना हो जाएगा 2√3, तो m बराबर कितना आ जाएगा √3। दो वैल्यूज आएंगी m की, इसमें रख देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC क्या आ जाएगा, m बराबर 0 रख देते हैं, एक बार आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक आंसर आ जाएगा, और दूसरा आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा √3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 3, ये हमारा दूसरा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा है, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड द वर्टेक्स इज -1, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और कहा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो बेस है, बेस को मान लीजिए BC कह देते हैं, बेस आपको दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और कहा जा रहा है कि एंड वर्टेक्स मतलब ए वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, ये बेस की बात कर रहे हैं, मतलब बचा हुआ जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है 2, -1। ठीक है, ये है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, ये साइड की लेंथ निकाली, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी की साइड आपको बराबर ही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये बराबर ही होगा। तो अब देखिए, अगर हम लोग का साइड का लेंथ निकालना, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और मीडियन एक ही होता है, परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वही मीडियन की लेंथ भी होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और ये परपेंडिकुलर आपको पता हो अगर, तो ये वाला कितना हो जाता है a/2 हो जाता है, हाफ में डिवाइड कर देता है, ये a है, ये √3/2 a आता है, कितना आता है √3/2 a आएगा। तो चलिए हम लोग 2 कामा, पहले 2 कामा, ये तो
इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चीज़ तो आपको मालूम होगी, ये ए होता है, ये ए होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो ये हो जाता है a/2, ये हो जाता है a/2, और ये जो हो जाता है वो कितना हो जाता है √3/2 a हो जाता है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर या मीडियन की लेंथ की बात कर। तो 2, -1 से बस हमें करना कुछ नहीं है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन पे? x + y = 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ड्रॉ करिए, तो कितना आ जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा √3/2 a के बराबर आ जाएगा। √3/2 a = कितना आ जाएगा 2, y की जगह -1, फिर -2 अपॉन √a² + b², ये कट जाएगा, हमारे पास मॉड लगेगा। है ना, कितना आ जाएगा 1/√2, तो √3/2 a = 1/√2, √2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। तो जो साइड हमारे पास है उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइड की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3/2 a = 1/√2। ठीक है, a की वैल्यू 2/√2, तो √2/√3 आ जाएगी, उल्टा मैंने लिख दिया शायद। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a = 2/√2 to 1/√3, 0 कटेगा यहाँ से, √2/3 आ जाएगा। ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगा, √2/3 आ जाएगी, यही साइड की लेंथ आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, उसको हम लोग आज के लिए बस इतना है, फिर से नेक्स्ट लेक्चर